दोस्तों सुप्रभात कार्यक्रम में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी दुबे। समाचारों से पहले आपको बताना चाहेंगे, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम मन की बात में आज सुबह 11 बजे, जिसके फौरन बाद मन की बात का डोगरी अनुवाद हम आपको सुनवाएंगे और डोगरी अनुवाद का पुनः प्रसारण आप रात 8 बजे भी सुन सकते हैं। समाचारों में आज नवनिर्मित संसद भवन से जुड़ी खबर चित्र सहित लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। समाचार है, देश को आज नए संसद भवन की सौगात, अधिनियम के पुजारी ने पीएम को सौंपा राजभवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अत्याधुनिक तकनीक, अनमोल स्थापत्य कला और भारत की विविध संस्कृतियों को समेटे नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे। उन्होंने नए भवन को लोकतंत्र का मंदिर बताया। पीएम ने शनिवार को ट्वीट किया, नया संसद भवन भारत के विकास पथ को लगातार मजबूत करे और लाखों लोगों को सशक्त बनाए। संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला 4 मंजिला भवन है। 9,500 किलो वजनी अशोक स्तंभ शिखर पर है और 971 करोड़ रुपए में हुआ है इसका निर्माण। राज्य बढ़ते हैं तो बढ़ता है भारत, वित्तीय मामलों में विवेकपूर्ण निर्णय ले सरकारें। पीएम मोदी ने शनिवार को प्रगति मैदान में नीति आयोग की संचालन परिषद की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि पीएम ने राज्यों और जिलों से देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दीर्घकालिक साझा दृष्टिकोण तैयार करने की अपील की। पीएम ने कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों और जिलों के दृष्टिकोण को राष्ट्रीय दृष्टि से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने राज्यों और जिलों से इस दिशा में समुचित कदम उठाने को कहा। बैठक को थीम विकासशील भारत थी। विकासशील देश बनाने में जम्मू कश्मीर निभा रहा अहम भूमिका, उपराज्यपाल ने बोला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 2047 तक भारत को विकासशील देश बनाने के दृष्टिकोण को साकार करने में जम्मू कश्मीर योगदान देने की ओर अग्रसर है। इसमें समावेशी, एकीकृत और तेज विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये बातें उपराज्यपाल ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कही। छोटी योजनाओं में 10 लाख या अधिक के निवेश पर अब देना होगा कमाई का सबूत। डाकघर की छोटी बचत योजनाओं में अब 10 लाख या इससे ज्यादा का निवेश करने पर कमाई का सबूत देना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकी गतिविधियों को फंडिंग रोकने के लिए सरकार ये नया नियम लाई है। अमेरिकी समिति ने की भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राजकीय यात्रा से पूर्व अमेरिकी संसद की चीन को लेकर बनी शक्तिशाली समिति ने नाटो प्लस में भारत को शामिल करने की सिफारिश की है। नाटो संगठन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी 5 देश जुड़े हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल है। समिति ने कहा, चीन की घेराबंदी के लिए यह कदम जरूरी, ताइवान की सुरक्षा भी मजबूत होगी। सौहार्दपूर्ण रिश्ते बढ़ाने आएंगे प्रचंड, होंगे कई समझौते। पदभार संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा पर 31 मई को भारत आएंगे नेपाली सीएम। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री की सभी पारियों के रूप में प्रचंड का ये चौथा भारत दौरा है। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने बहुआयामी और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेगा। नेपाली समुदाय को भी करेंगे संबोधित। नाइजीरिया के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने शनिवार को 24 मंत्रियों को शामिल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में सिर्फ एक महिला शामिल, 9 नए चेहरे, भाजपा से आए नेताओं को नहीं मिली जगह। संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले सर्वे जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल एक अधिसूचना का प्रकाशन वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। इसमें 2 सर्वेक्षण, विवादों का निपटारा और राज्य सरकार वक्फ बोर्ड को रिपोर्ट जमा करना शामिल है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रीना जामवाल। धन्यवाद रजनी। अन्य समाचारों में आज शनिवार रविवार को 1 घंटा अतिरिक्त खुलेंगे यात्रा पंजीकरण कक्ष। गर्मी की छुट्टियों के दौरान मां भगवती के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी यात्रा श्राइन बोर्ड द्वारा अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में भीड़भाड़ वाले दिनों में यात्रा पंजीकरण कक्ष अपने निर्धारित समय से 1 घंटा पहले खोला जाएगा। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में श्रीनगर जिला बना नंबर 1, जारी रैंकिंग में लगाई 46 अंकों की छलांग। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जम्मू की 5 फिल्मों ने जीते अवार्ड। पॉलिथीन अभियान, मेयर पदयात्रा में सेलुलोज स्टार्च से बने थैले लॉन्च करेंगे। पॉलिथीन अभियान के तहत 29 मई को परेड चौक से हरि सिंह पार्क तक निकाली जाएगी पदयात्रा। खीर भवानी मेला आज से, पंडित समुदाय घर वापसी के लिए करेंगे प्रार्थना। तुलमुला आने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान जारी, लोगों से की व्यवस्था में सहयोग की अपील। माता का सभी पर बना रहे आशीर्वाद, कहा एलजी मनोज सिन्हा ने। महबूबा ने कश्मीरी पंडितों को दी बधाई। आईएएस मॉड्यूल का भंडाफोड़, मध्य प्रदेश में 13 ठिकानों पर छापे, 3 गिरफ्तार। एनआईए की कार्रवाई, धारदार हथियार, गोला बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। अमरनाथ यात्रा, हेलीकॉप्टर बुकिंग सुविधा जून के पहले सप्ताह से। आधार शिविर से लेकर यात्रा मार्ग पर तैयारियां तेज, 15 जून तक सभी प्रबंधों को दिया जाएगा अंतिम रूप। इस बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और अब खेल समाचार। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज होने वाले आईपीएल फाइनल में 2 ऐसे सितारों के बीच टक्कर होगी जिनमें एक भारतीय क्रिकेट का सुनहरा इतिहास है तो दूसरा भारतीय क्रिकेट का उज्जवल भविष्य। धोनी को यादगार विदाई से वंचित रखने के लिए उतरेगा गुजरात। अहमदाबाद में चेन्नई और गुजरात के बीच आज खेला जाएगा फाइनल। सीएसके 5वां तो टाइटंस दूसरा खिताब जीतने को उतरेंगे। आज आईपीएल की खिलाड़ी भिड़न देखेंगे क्रिकेट प्रेमी। गांधीनगर के सरकारी महिला कॉलेज के मैदान में बनाए गए फैन पार्क में आज शाम बड़ी स्क्रीन पर सीएसके और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2023 की खिताबी भिड़ंत देखने के लिए खेल प्रेमी उमड़ेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगी बड़ी स्क्रीन पर प्रसारित होगा जम्मू का वीडियो। भारत में इस वर्ष होने वाले वनडे विश्व कप के कार्यक्रम और स्थलों की घोषणा अगले महीने WTC फाइनल के दौरान की जाएगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा, विश्व कप के लिए 15 स्टेडियमों का चयन किया गया है। और अंत में मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज आसमान पर धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त होगा 7:31 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय होगा 5:27 पर।